अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला पाकपतन के अंदर गांव हेला काटने वाला। ये एक बड़ा मरकज़ी और अहम गांव है। इस गांव के अंदर एक ऐसा बदमाश गुंडा ग्रुप है जो जिनका काम मसाजिद के ऊपर कब्ज़ा करना है, नाउज़ुबिल्लाह। जिन्होंने सिर्फ मस्जिदों पर नज़र रखी कि हमने फ़लाँ मस्जिद कब्ज़ा करके लोगों को ज़दोगोब करना है। और इस सिलसिले में हम स्पेशल अदल टीवी की टीम और स्पेशल आई है इंस्पेक्शन करने के लिए गांव हेला कालियावाला में। तो इस वक्त जिन्होंने मस्जिद बनाई, तामीर की और आज तक उन्होंने मस्जिद की यानी कि अपनी पूरी जमा पूंजी की एक एक पाई उस मस्जिद पे सर्फ कर दी। आज किसी ने टेम्परिंग करके उस मस्जिद में कागज़ों में रदल बिल करके यानी कि मतवली की जगह बतौर खादिम अपना नाम ऐड करवा लिया। तो हम मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये मस्जिद इन्होंने कब और कैसे और किस तरह बनाई। जी अफजल जोया साहब बताएं नाज़रीन को, ये मस्जिद आपने कब और कैसे बनाई और किसने आपको ये जगह वक़्फ़ की? मोहम्मद अफजल मेरा नाम है, चक हेला कालियावाला का रहायशी हूँ। यहाँ पे 2002 के अंदर मैंने अपनी खाला से 2 कनाल रकबा मस्जिद के लिए वक़्फ़ करवाया और उन्होंने मस्जिद को रकबा वक़्फ़ करते हुए पटवारी को ये बात कही कि बतौर मुतवल्ली मोहम्मद अफजल का नाम लिखा जाए। तो उस वक़्त पटवारी ने मोहम्मद अफजल को बतौर मुतवल्ली लिखा। मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भी उस पर हुआ दर्ज और नीचे मैंने अपने साइन भी किए। उस वक़्त बड़ी मुश्किल के साथ इर्द गिर्द के मेरे जमाती अहबाब, कुछ 63D के तल्लक रखने वाले, कुछ ठट्टा चन्ना वाला से तल्लक रखने वाले, कुछ चौक सिकंदर से तल्लक रखने वाले, सारे दोस्त अहबाब मेरे साथ ताउन करते रहे। हम मिलकर मस्जिद का काम करते रहे। मस्जिद पाया तकमील तक पहुंची और अब तक मैं बतौर मुतवल्ली मस्जिद की खिदमत सर अंजाम देता रहा। मस्जिद का बिल भी मेरे नाम पे अभी तक आता है, मीटर मेरे नाम पे लगा हुआ है। और वहाँ पे एक और घर था, वहाँ पे जिसे तैयब माज नामी मौलवी था, वो तो हमने मिलजुल कर मस्जिद की नमाजें पढ़ाना शुरू कर दी। कभी वो नमाजें पढ़ा दिया करता था, कभी हम पढ़ा दिया करते थे। लेकिन वो कुरान मजीद की तिलावत इंतहाई गलत करता था। तो हमने कहा मेरे बेटे हाफिज हैं, जब वो होंगे तो जमात वो करवाया करेंगे, आप पीछे पड़ेंगे। तो इस तरह काम चलता रहा। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपकी शिकायत है हुकूमत बाला से कि इन्होंने आपके साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है, जहाँ मतवली थे उसकी जगह अपना नाम लिखवा दिया और आपको कहते हैं आप इस मस्जिद के अब कुछ नहीं लगते, जबकि मस्जिद आपने खुद बनाई है। तो आपको इस चीज़ का कैसे पता चला? इस बात का मुझे उस वक्त पता चला जब रमज़ान उल मुबारक का आखिरी जुमा था। मेरा बेटा तरावियाँ पढ़ाता रहा। जब आखिरी जुमा पढ़ाने लगा, पहले सारे जुमे उसने पढ़ाए, तो ये तैयब माज नामी ने उसको जुमा न पढ़ाने दिया, खुद जुमा पढ़ाया। और जब मैंने वो छानबीन की कि इसने इतनी जुर्रत क्यों की है, तो जाके जब महकमे से रिकॉर्ड लिया तो उसके अंदर टेम्परिंग हो चुकी थी। तो मुझे पता लगा, उस वक़्त से मैंने वो कुछ कागजात जो थे वो वसूल किए, वो बतौर दलील मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा मौजूद नाज़रीन, हम मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इनसे पूछते हैं कि ये जो तैयब माज नामी जो है शख्स, इसने मतलब कि इसको ज़रूरत क्यों पेश आई? यानी कि जैसे आप बता रहे हैं कि जब आपको अचानक पता चला, जब इसने रोका, फिर आपने जाके रिकॉर्ड निकाला, रिकॉर्ड में से टेम्परिंग हो चुकी थी, तो इसको ये टेम्परिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? टेम्परिंग करने की ज़रूरत इसको पेश इसलिए आई है कि ये कब्ज़ा ग्रुप है। इन्होंने गांव की जो पहली दूसरी मस्जिद है उसके जो असल लोग थे, जो उस मस्जिद को चलाने वाले थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके उस मस्जिद पे कब्जा कर दिया। उनको मजबूर किया कि वो मस्जिद से चले जाएं। उन्होंने गांव के बाहर अब अपनी नई मस्जिद की बुनियाद रख दी है और वो
छतों तक पहुंच चुकी है। वो सिर्फ इनके कब्जा करने की वजह से वो नई मस्जिद की तामीर हुई, इसलिए इन्होंने किया। फिर इन्होंने एक गांव के अंदर स्कूल था, एक आदमी ने आके वो स्कूल बनाया, स्कूल के अंदर उनको उसने बतौर उस्ताद रख लिया। कुछ महीनों के बाद इन्होंने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, उसको गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उससे स्कूल छीन लिया और अब उस स्कूल पे भी इनका कब्जा है। यानी कि ये मुस्तकिल कब्जा ग्रुप है। जी, मुस्तकिल तौर पर ये क्रिमिनल लोग हैं और कब्जा ग्रुप हैं। जी नाज़रीन, मजीद हम अफजल जोया साहब से जानने की कोशिश करते हैं। ये तैयब नामी शख्स जो ग्रुप मसाजिद के स्कूल्स पे कब्जा कर रहे हैं, तो मजीद ये तैयब नामी शख्स के बारे में बताएं कि इसके ऊपर कोई FIR वगैरह या इसकी तलीमी काबिलियत है, क्या ये मस्जिद का मतवली इमाम खतीब बनने के आयल है? बिल्कुल जी, ये क्रिमिनल आदमी है, बद अखलाक है। कुरान मजीद इसको नाजरा पढ़ना नहीं आता, मस्जिद की इमामत के अहल और काबिल बिल्कुल नहीं है। इसके खिलाफ थाना चकबेती के अंदर एक FIR भी 2025 के अंदर इसके नाम पे दर्ज हुई है, वो अभी भी थाने के अंदर मौजूद है। जो फर्द रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है जिसके अंदर इन्होंने टेम्परिंग करवाई है, उसके अंदर मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज है, मेरे साइन भी दर्ज है। दूसरे नंबर पे बिजली का बिल अभी तक मेरे नाम पे आ रहा है। तीसरे नंबर पे जो इन्होंने मरियम नवाज की स्कीम के लिए दरख्वास्त दी एजाजिया कार्ड के लिए, उसके अंदर भी बतौर इमाम को मुंतखब करने वाले का मेरा नाम लिखा हुआ है। एजाजिया कार्ड को ब्लॉक किया जाए और मुझे इंसाफ मिले। मैं यहाँ के DC साहब से, यहाँ के AC साहब, यहाँ के DPO साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये कब्जा माफिया से मस्जिद का कब्जा छुड़ाकर अल्लाह का घर जिसने बनाया, जिसने खिदमत की, जिसने अपनी जमा पूंजी इस मस्जिद पे खर्च की और अपने शब रोज इस मस्जिद की तकमील के लिए उसने लगाए, उसको इंसाफ दिलाया जाए। और इनके खिलाफ इसके अंदर जो महकमा माल के आदमी मुलव्वस हैं, उनको भी जो ताज़ीरात पाकिस्तान के साथ कानून के मुताबिक सजा बनती है, उन पे वो ताज़ीरात लगाई जाएं और जिन्होंने कब्जा किया है उनके खिलाफ FIR काटी जाए और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी अफजल जोया साहब, नाज़रीन को ये बताएं कि कभी DPO ऑफिस की तरफ से या DC ऑफिस की तरफ से या महकमे की तरफ से आपने उनको कभी कोई दरख्वास्त दी हो, कोई कार्रवाई के लिए कहा हो, इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई हो? जी, मैंने दरख्वास्त दी है DC साहब से भी, AC साहब से भी और महकमा एंटी करप्शन के अंदर भी। महकमा माल की तरफ से इंक्वायरी के लिए पटवारी यहाँ पे आया है, उसके लिए इंक्वायरी के लिए हम हाजिर हुए तो वहाँ का जो कब्जा माफिया और गुंडा ग्रुप था, उन्होंने कहा कि अगर किसी आदमी ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो उसको हम जूते मारेंगे। मेरे साथ वाले आदमी जो थे वो मेरे साथ अब भी मौजूद हैं, जिनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, उनकी तौहीन और हत्या की और पंचायत के दरमियान डेरे के मुअज़्ज़ज़ फर्श के ऊपर उन तमाम लोगों को जिनको गालियां निकाली वो भी अब मेरे साथ मौजूद हैं। तो जो उन्होंने गालियां दी हैं उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, इसकी लेबॉरेटरी करवाई जा सकती है। पटवारी के सामने जिनको ज़दकोब किया गया? जी, मेरे पास मौजूद हैं मेरे भाई अहमद अली पटवारी साहब जो रिटायर्ड पटवारी भी हैं। उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की। उनके ज़बानी आप सुन सकते हैं कि उनको कहा कि आप आराम से बैठ जाएं, आपके सर में जूते मारेंगे। जिनको गालियाँ निकाली गई पटवारी की मौजूदगी में ताकि वो अफजल जोया साहब के हक में गवाही ना दे सकें, अब उनसे पूछते हैं कि वाकई ही ये वाक़या पेश हुआ है कि नहीं हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अहमद अली बोल रहा हूँ, अहमद अली गुजर, पत्तीदार हेला कालड़ा वाला। तो ये भाई ने मस्जिद बनाई और इसने कहा कि ये मस्जिद जो है ना उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, तो आप मेरे साथ चलें और वहाँ पे पटवारी साहब आ रहे हैं और उन्होंने कुछ बयान लेने हैं। हम वहाँ गए और हेला कालड़ा वाला वो डेरा जो है नंबरदार का, वहाँ बैठ गए। वहाँ पे काफ़ी लोग जमा थे, तो उन्होंने पटवारी साहब ने कहा कि ये दोनों पार्टियाँ इकट्ठी हो गई, मैं बयान लूँ। मैंने कहा ठीक है, लें आप बयान। और उन्होंने बयान, पहले वो दूसरी पार्टी ने बयान दिया और उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप बयान दें।
जब हम बोलने लगे तो उन्होंने कहा खबरदार अगर किसी ने बयान दिया या किसी ने कोई एक लफ्ज़ भी कहा तो हम उसको जूते मारेंगे और यहाँ डेरे से घसीट कर आपको बाहर निकाल देंगे। तो उन्होंने हमें ये धमकियाँ दी और हमें हमारी गाली गलौज भी करते रहे और वो हमें बार बार जो धमकियाँ देते रहे, अगर एक लफ्ज़ भी बोला आपने तो हम आपको जान से मार देंगे, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये करते रहे। ये जो है हमारी मस्जिद है, ये तो यहाँ रहते नहीं, लेकिन ये भाई ने मस्जिद बनाई है और इसी ने बनाई और यही अमामत कराते रहे हैं। ये आखिरी रमज़ान के आखिरी जुमे वाले दिन जो है ना इन्होंने ये किया। ये मौलवी मुआज़ उर्फ छल्लू, इसको कहते हैं तैयब मुआज़ उर्फ छल्लू, ये है, ये कब्ज़ा ग्रुप है और इसने एक मस्जिद और पे भी कब्ज़ा किया हुआ है और ये क्रिमिनल आदमी है और इसने एक स्कूल पे कब्ज़ा किया हुआ है। ना इसको कुरान पढ़ना आता है और ना ये कोई आलम है। तो ये भाई जो है इन्होंने मस्जिद बनाई है और ये आलम भी हैं और इनके बेटे जो हैं वो माशाल्लाह उन्होंने पूरा रमज़ान तरावी पढ़ाई है और जुमा भी पढ़ाया है। आखिरी जुमे वाले दिन इन्होंने जो है वो उसको धक्के मारकर स्टेज से नीचे उतार दिया मेंबर से और ख़ुद आकर जुमा पढ़ाने लगा और उस वक्त हमें पता लगा और उस सिलसिले में ये जो है हमारी पंचायत इकट्ठी हुई थी और पटवारी साहब ने बयान लिए थे। जी, इनसे भी जानते हैं, ये भी इस वक्त मौके में मौजूद थे। तो वाकई आपको गाली निकाली गई थी और पटवारी की मौजूदगी में गाली निकाली गई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास सिकंदर चौक से रिहाइश है साड़ी। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ के नाम हैगी है और उसने ही सारी मेहनत की थी। मैं उसके साथ मिल के मेहनत करवाई है। जिस तरह ये लोग जितने हैं ये उस वेले मजाक करते थे कि ये मस्जिद कैसे बनेगी। असी जी मेहनत के साथ मस्जिद बनाई है। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਹਨੇ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੁਮਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ तैयब नाम का, जो इसको कोई इलम नहीं हैगा, कोई समझ नहीं। हमारे साथ भी ये ज्यादती की थी। मैंने कहते तुसी बोलना ही नहीं सिरे से। 4 आदमी ऐसे हैं, अमीर खां है, मोहम्मद खां हैगा ते दूसरा उनका भाई है वड्डा ते तैयब साहब है। वो आखन जी तुसा बोलना ही, इन्होंने लोगों ने ना साढ़े ज्यादती सानू बोलने का मौका ही नहीं दिता। आप इन्हें ज्यादती की है ते भाई अफजल के साथ सरासर ज्यादती है। नाज़रीन, इस भाई से भी जानने की कोशिश करते, ये भी मौके में मौजूद थे कि इनको भी वहाँ पे प्रेशराइज किया गया, परेशान किया गया ताकि ये अफजल जोइया साहब के हक़ में कोई गवाही ना दे सकें। जी भाई, आप बताएं ज़रा आवाम को। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद चदर है जी। असी उत्थे जी कारी अफजल साहब ने सानू बुलाया जी डेरे ते जी पटवारी साहब आए ने ते तुसी आओ उत्थे। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਆਏ ਕੀ ਲੈਣ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। कारी अफजल साहब ने ज़्यादती है, लेकिन उन्हें इंसाफ दिया जाए। जी अफजल जोइया साहब, आप बताएं कि आप जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ ये टेम्परिंग की है तो आप हुकूमत बाला से क्या मुतालबा रखते हैं? मैं जी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करता हूँ कि जो रिकॉर्ड के अंदर टेम्परिंग की गई है उसको दुरुस्त करवाया जाए और जो बतौर मतवली वक़फ़ कुनंदा ने मुझे मुकर्रर किया है उसी तरह मुझे बहाल किया जाए। जी नाज़रीन, ये देखें, एक सरकारी मुलाज़िम जो न्यूट्रल होता है वो इंक्वायरी की नीयत से गांव आया, बजाय कि वो इनका साथ देता, न्यूट्रल होके वो सारे मामलात को हैंडल करता, वो एक वडेरे के डेरे पे बैठ के उसने अपना ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं, अल्लाह के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको वहाँ पे गालियाँ निकाली गई, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि वो मस्जिद से पीछे हट जाएँ। मगर ये इनका इरादा मुसल्लम है। हम इंशाल्लाह किसी भी सूरत में इस मस्जिद से दस्तबरदार नहीं होंगे। अपना हक, अपनी मस्जिद हम लेके रहेंगे। और नाज़रीन, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हुकूमत और हमारी जो है इंतज़ामिया वो मजबूर हो जाए इनका हक इनको दिलवाने में।
جزاک اللہ خیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں ادر ٹی وی. میں ہوں آپ کا اینکر عبدالحنان تم.